जय हिंद। नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा पॉलिटी का अगला सेशन है, यानी कि अगला वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। इससे पहले की जो वीडियो था उसमें हमने मौलिक अधिकार, नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, सबकी चर्चा कर ली है। तो आज जो इस सेशन है, आज इसमें हम लोग मेनली देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसी को कहा जाता है डीपीएसपी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो आपका डीपीएसपी है, तो बोला गया है क्या कि संविधान सभा के एक सलाहकार थे जिनका नाम था बीएन राव जी का कहना था कि संविधान में जो है, संविधान में क्या होना चाहिए, दो, एक मिनट रुकिएगा, संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक होना चाहिए कैसे, एक ऐसा मौलिक अधिकार होना चाहिए जिससे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। फिर संविधान सभा में चर्चा हुआ और यह परिणाम निकला कि इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जो आपका भाग 3 है और एक क्या है, भाग 4 है। तो जो भाग 3 है उसमें था मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 12 से 35। इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाला वीडियो में कर लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है, और या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और जो आपकी भाग 4 है जिसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो आपके मौलिक अधिकार है और जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें थोड़ा सा अंतर है। मौलिक अधिकार जो है ना, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यह क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कौन सा मौलिक अधिकार, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ ना कि यह सरकार को देना ही देना है। कौन सा, जो आपके मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, अगर यह आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए आप न्यायालय में चुनौती कर सकते हैं और आप केस कर सकते हैं, और आप न्यायालय द्वारा क्या है, इसे वाद यंत्र यानी कि वाद है ना, वाद विवाद भी किया जा सकता है आपके मौलिक अधिकार पर। लेकिन अगर वही बात किया जाए भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व, यह न्यायालय द्वारा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रख लीजिएगा, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात आपके पास है ना, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारा संविधान बना था ना, तो संविधान बना था तो जो जरूरत चीजें था जिसको लगा कि नहीं यह संविधान में लागू जो जानता है उनको देना दिए जाना चाहिए, उसको रख दिया गया भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार में। और कुछ ऐसा चीजें था जिसके लिए हमारे पास उस समय काफी संपत्ति, काफी संसाधन नहीं था, जिसको भाग 4 में रख दिया गया। और 4 में रख दिया गया और बोला गया कि सरकार को मन करेगा तो इसको लागू करेगा, सरकार को मन नहीं करेगा तो इसको लागू नहीं करेगा। जैसे जैसे संसाधन की पूर्ति होते जाएगी सरकार इसको लागू करेगा। यानी कि जो भाग 4 है ना, इसको आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड है किस पे, सरकार के ऊपर। सरकार को मन करेगा तो आपको देगा, सरकार को मन नहीं करेगा तो आपको नहीं देगा। समझे। जो आपके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, कुछ अंतर है। देखिए, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या अंतर है। तो जो आपके मौलिक अधिकार है उसे यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी कि जो अमेरिका है उसके संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया। वही अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों के, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखिए, नीति निर्देशक तत्व को ही डीपीएसपी कहा जाता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों बात क्या है, सेम है। अगला है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसका, जो आपकी मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में। वही अगर बात करें डीपीएसपी की, तो इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में। किसका वर्णन किया गया है, डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। समझे। वही अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो इसे लागू कराने के लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट में
जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। समझे? यानी कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार है ना, वह नागरिकों को स्वतः ही मिल जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है, कौन सा? मौलिक अधिकार। लेकिन बात करें नीति निर्देशक तत्व ना, तो यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। यानी कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपकी राज्य सरकार है, वह लागू करेगा तो आपको मिलेगा, नहीं लागू करेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो मौलिक अधिकार है वह आपको जन्म यानी कि नागरिकों को क्या है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वही बात करें फिर मौलिक अधिकार में, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। जो मौलिक अधिकार है यह व्यक्ति यानी कि हम लोगों के क्या है, अधिकार के लिए। इससे हम लोगों के क्या होती है, महत्व, यानी कि हम लोगों का अधिकार बढ़ता है। वही अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व, तो यह समाज के किसके लिए, भलाई के लिए है। समझे? तो आपके जो डीपीएसपी है वह समाज के भलाई के लिए है, लेकिन मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। आगे देखिए, कुछ इसके जो महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसके, मौलिक अधिकार, सॉरी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो आपके सबसे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे आर्टिकल 36 से 51 और भाग कितना, 4। आर्टिकल 36 से 51 और भाग क्या है, 4, जो संबंधित है आपके मौलिक अधिकार से संबंधित, सॉरी, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। अगर बात करें तो यह भाग यानी कि डीपीएसपी लाया गया है आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लाया गया। और बात करें जो आयरलैंड था ना, वह स्पेन के संविधान से लिया था, और हम लोग किसके संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड किसके संविधान से लिया था, स्पेन के संविधान से। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। देखिए आर्टिकल नंबर 36 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा यानी कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ना, उसकी परिभाषा दिया गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 36 में। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी हैं। इससे है ना, जो आपके क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जो या फिर भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, संसद हो गया, राज्य में प्रत्येक राज्य के सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। वही बात करें अनुच्छेद 37 में, तो यह कहा गया है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात जो आपके डीपीएसपी यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। अर्थात इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इस पे कोर्ट की सुनवाई नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो वह न्यायालय में परिवर्तनीय है। आपका अगला है आर्टिकल 38 में कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 38 में कहा गया है क्या, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक और क्या चीज, राजनीतिक न्याय मिलेगा। किसमें कहा गया है, आर्टिकल नंबर 38 में कहा गया है क्या, कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे जो है क्या चीज, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था मिलेगा। यानी कि राज्य बनाएगा, मन करेगा तो बनाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं बनाएगा। इसके लिए आप कोर्ट, न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि नहीं आपको बनाना ही है। समझे? वही बात करें, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केटी शाह। केटी शाह का कथन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ ना कि केटी शाह ने कहा था कि यह डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसकी भुगतान बैंक अपने मर्जी से करती है। बात सही है भाई। देख लीजिए क्या है कि इसकी भुगतान जब सरकार को मन करेगा, यानी कि मन मुताबिक, मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। किसका कथन था? केटी शाह का कथन था।
वही अगर बात करते हैं अनुच्छेद 39 यानी कि 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने का दिशा निर्देश में कार्य करेगा। जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त संसाधन का क्या हो, अधिकार हो, यानी कि निर्वाह योग्य क्या मिलना चाहिए, मजदूरी भी मिलना चाहिए। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की सामान्य जान की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रित होने से बचाना। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि गिना चुना भारत में एक दो व्यक्ति है जिनके पास क्या हो, धन का संकेंद्रित हो, यानी कि उन्हीं के पास सारा धन हो। पुरुष और महिला दोनों के सामान्य कार्य के लिए क्या हो, सामान्य वेतन। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई पुरुष है या फिर महिला है, अगर सामान्य कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा, उसमें महिला भी सिलेक्ट हुई और पुरुष का भी क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो दोनों के लिए सामान्य वेतन है ना मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो पुरुष है उनको अधिक वेतन मिलेगा और जो महिला है उनको कम वेतन मिलेगा। दोनों को क्या मिलना चाहिए, सामान्य वेतन मिलना चाहिए, यानी कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिलना चाहिए। श्रमिकों के शक्ति और स्वास्थ्य की क्या करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है क्या, कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास है ना, अगर आप सक्षम नहीं है तो आपको क्या किया जाएगा, निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा, यानी कि आपको सरकारी वकील दिया जाएगा, सरकारी है ना, जिससे क्या करे, आप अपना केस लड़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है क्या, ग्राम पंचायतों का संगठन। जो आपकी आर्टिकल नंबर 40 है क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि आर्टिकल नंबर 40 डीपी एसपी में भी कहा गया है। उसके बाद इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। जो आपकी यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, एक है आपका कौन सा, शहरी क्षेत्र। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे होगा पंचायती राज, और जो शहरी क्षेत्र वहां पे क्या होगा, नगर पालिका होगा। तो जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक दर्जा मिला था, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वही बात करें शहरी क्षेत्र की, तो इसे 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जो आपका पंचायती राज है इसके लिए अनुसूची है आपका 11, और जो आपकी नगर पालिका है इसके लिए अनुसूची है 12। पंचायती राज लागू करने वाला ना सबसे पहला राज्य था जिसका नाम था राजस्थान के नागौर पहला जगह था। राजस्थान के नागौर पहला जगह था जिसने क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। जो पंचायती राज है वह त्रिस्तरीय है। कौन सी है, जो पंचायती राज्य है वह त्रिस्तरीय है। कहने का मतलब यह हुआ क्या, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर यानी कि प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। जो ग्राम स्तर पे है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर जिला स्तर पे बोलते हैं जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर क्या है, आपके समिति है। ठीक है। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। चलिए आगे देखते हैं। आपके क्या आर्टिकल 41 में कहा गया है, जो आपके आर्टिकल 41 में कहा गया है क्या, कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार है। यानी कि जो कुछ दशाओं में क्या है, आपको काम दिया जाएगा, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। जैसे में जो आपकी वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, विकलांगता पेंशन मिलता है, और अन्य सारा बहुत सारा क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो किसमें कहा गया है, आर्टिकल 41 में कहा गया है क्या, कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। वही बात करें आर्टिकल 42 में कहा गया है क्या, न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता मतलब जो महिला गर्भवती होती है उनको क्या दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, और दिया भी जाता है। जो है ना, उनको अगर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होती है तो डिलीवरी का 1 भी रुपया नहीं लगता है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी फ्री होता है, और उनकी समय समय पर क्या होता है, टीकाकरण होता है, और कुछ पैसा भी मिलता है। जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना,
और प्रसूति सहायता देना, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं यानी कि है ना उनके द्वारा जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उनसे हार्ड वर्क नहीं करा सकते हैं, और क्या मिलेगा, प्रसूति सहायता भी दिया जाएगा। आपके अनुच्छेद 43 में कहा गया है क्या, निर्वाह योग मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, मतलब इतना आपको मजदूरी देना है, मजदूर जो मजदूर है उनको इतना मजदूरी देना है जिससे वो क्या कर सके, अपना निर्वहन कर सके, अपना भरण पोषण 2 वक्त की कम से कम रोटी तो चला ही सके, इतना आपको क्या करना है, मजदूरी देना है। और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, यानी कि जो छोटे मोटे उद्योग है ना, जो छोटे छोटे उद्योग है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। किसमें, आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया है। वही बात करें अनुच्छेद 43A यानी कि आर्टिकल के 43A में कहा गया है क्या, उद्योगों के प्रबंधों में श्रमिकों के भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य क्या करेगा, कदम उठाएगा कि जो उद्योग है यानी कि जो आपका उद्योग है उसके संचालन में यानी कि उसको चलाने के लिए क्या है, श्रमिकों की उसमें भागीदारी होना चाहिए, और कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, कौन कदम उठाएगा, राज्य कदम, यानी कि जो आपकी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वह कदम उठाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 43 के बी में कहा गया है क्या, सहकारिय समिति को क्या करे, बढ़ावा देना, यानी कि जितने भी सहकारिय समिति है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, बस दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि देना ही है। आर्टिकल नंबर 44 में कहा गया है क्या, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कौन सा, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कहने का मतलब यह हुआ कि है ना जिस राज्य में समान सिविल संहिता लागू हो जाता है, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, वहां पे जो जितने भी यानी कि वहां पे सबके लिए क्या है, कानून समान होते हैं, जैसे कि मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, और जितने भी सिख हो गए, ईसाई हो गए, अगर उस राज्य में समान सिविल संहिता लागू हो जाता है तो सबके लिए क्या है, कानून समान है, एक बराबर है। आपका गोवा है यानी कि गोवा में क्या किया गया है, समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, और यही है उत्तराखंड में भी क्या है, इसको लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 45 की बात करें यानी कि अनुच्छेद 45 में कहा गया है क्या, बच्चों को 6 वर्षों की आयु पूरा करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा क्या करना है, प्रदान करना है, यानी कि जो बच्चे हैं 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक उनको क्या किया जाएगा, देखभाल किया जाएगा, और देखभाल भी किया जाता है, आंगनबाड़ी से इनको कुछ कुछ मिलते रहते हैं, समय समय पर इनका टीकाकरण होता है ना। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कब हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चे को है ना के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इससे अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत संविधान सब में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, यानी कहने का मतलब यह हुआ ना कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो आपके शिक्षा का अधिकार है ना उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, और इसे 21 के ए में जोड़ दिया गया। देखिए अगर बात करें तो 0 से लेकर 6 वर्ष के जितने ही बच्चे हैं ना उनको हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा, यानी कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा सरकार, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या मिलेगा, निःशुल्क है ना, प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा मिलेगा और अनिवार्य शिक्षा मिलेगा, है ना। जो आपकी 6 से 14 वर्ष है इसको अब बना दिया गया है मौलिक अधिकार का। हुआ संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया है, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। समझ में आया। जो आपका अनुच्छेद 46 है यानी कि अनुच्छेद 46 है, इसमें कहा गया है क्या, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। कौन, राज्य क्या करेगा, बढ़ावा देगा। वही बात करें आर्टिकल नंबर 47 यानी कि अनुच्छेद 47 में कहा गया है क्या, लोगों को जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाई पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि 47 में क्या कहा गया है कि जितने भी नशीली दवाई है उस पर क्या किया जाएगा,
प्रतिबंध लगाया जाएगा। जितने भी शराब है उस पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे जो हमारा बिहार है इसमें क्या किया गया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। और क्या है, पोषाहार को यानी कि जितने भी अच्छे अच्छे है ना पोषाहार, पोषा यानी कि न्यूट्रिएंट्स युक्त आपको भोजन दिया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो लोगों के जीवन स्तर है उसमें क्या हो सके, सुधार हो सके। जितने भी मादक पदार्थ है, जितने भी नशीली दवाइयां हैं उस पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है क्या, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से क्या करेगा, बढ़ावा देगा। यानी कि जो आपका कृषि है और पशुपालन है उसको क्या किया जाएगा, जो साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक ढंग है उसके तरीके से क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए आजकल जो कृषि हो रहा है क्या हो रहा है, मिक्स क्रॉपिंग हो रहा है ना, मिक्स क्रॉपिंग हो रहा है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो रहा है। लेकिन जो पहले की कृषि होता था ना वह एक अजीब तरह की कृषि था, एक ही साथ एक फसल को उगाया जाता था, जिस कारण जो किसान होते थे ना उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता था। वही अगर आज देखें तो आज जितने भी लगभग कृषि हो रहा है जैविक की ओर है ना, जैविक की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यानी कि खेतों में क्या है, जैविक फर्टिलाइजर का उपयोग काफी ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, आने वाले कुछ समय में जो मिट्टी है इसकी गुणवत्ता सुधर जाएगी, है ना। जो आपके अनुच्छेद 48 है, जो 48 ए है ना, इसमें कहा गया है क्या, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों का रक्षण। पर्यावरण का क्या चीज, संरक्षण तथा जो वन्य जीव है ना, जो वाइल्ड लाइफ है उनकी क्या किया जाएगा, रक्षा किया जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 49 में यानी कि 49 में कहा गया है क्या, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जितने ही बड़े बड़े स्मारक बिल्डिंग है राष्ट्रीय हितों के लिए, और जितने भी स्थान है उसको क्या किया जाएगा, संरक्षण करना है ना, संरक्षण किया जाएगा। समझे। आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया है क्या, कार्यपालिका और से न्यायपालिका को क्या करना है, अलग करना है। यानी कि जो आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम अलग है और न्यायपालिका का काम अलग है। यानी कि कार्यपालिका अपना देखेगा और न्यायपालिका अपना देखेगा। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 49 के तहत, सॉरी आर्टिकल नंबर 50 के तहत। वही बात करें 51 की, तो आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया है क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, इसके लिए क्या किया जाएगा, राज्य प्रयास करेगा। समझे। अगर इसको देखना चाहे एक ट्रिक के तहत, जितना भी हम लोग पढ़े हैं तो उसका एक ट्रिक है क्या, रौनक ने पुरुषों के गांव में 3 काम दिए। यानी कि जो रौनक है ना वह क्या किया, पुरुषों के गांव में 3 काम दिए। सन आलोक को पानी पीना है। यानी कि जैसे ही उसने काम किया, कहने का मतलब यह हुआ, जितना भी हम लोग पढ़े अगर उसको रिवीजन करना चाहे है ना एक ट्रिक के तहत, तो इसमें क्या है कि जो रौनक है ना वह पुरुषों के गांव में क्या किए, 3 काम दिए। कितने काम दिए, 3 काम दिए। और जिस कारण क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, सन, उसने क्या कहा, आलोक को पानी पीना है। यानी कि सन ने क्या कहा आलोक से कि हमें क्या करना है, पानी पीना है। तो देखिए रौनक से याद रख सकते हैं राज्य के परिभाषा, राज्य के क्या चीज, परिभाषा। न से याद रख सकते हैं कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। और क से याद रख सकते हैं कल्याणकारी राज्य। यानी कि क्या होगा, कल्याणकारी राज्य। वही न से कुछ नहीं है। पुरुषों से याद रख सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं का क्या हो, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। पुरुष और महिलाओं का सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा और निःशुल्क क्या दिया जाएगा, विधि सहायता दिया जाएगा। समझे। वही बात करें किसकी, गांव से, तो पंचायतों का गठन। कितना में, 40 में क्या है आपके, पंचायतों का गठन। ये है आपके 39। राज्य के परिभाषा 36 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 37 ये है क्या, कल्याणकारी राज्य। 38 39 में क्या है, पुरुष और महिलाओं के लिए यानी कि सामान्य कार्य के लिए क्या चाहिए, सामान्य वेतन दिया जाएगा। और क्या है, 3 काम। कौन सा काम, 3 काम। यानी कि काम पाने की, है ना, काम पाने की, काम इत्यादि। और जो क्या है, कामों को न्याय संगत और महिलाओं के क्या चाहिए, प्रसूति सहायता। और काम करने के लिए क्या चाहिए, न्याय निर्वाह योग। यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी है क्या दिया जाएगा, कम से कम जो है न्यूनतम मजदूरी आपको दिया जाएगा।
सन से है ना सामान्य नागरिक संहिता, क्या चीज, सामान्य नागरिक संहिता। और 9 से निःशुल्क शिक्षा, लेकिन वर्तमान में जो निःशुल्क शिक्षा है इसे क्या कर दिया गया है, आपको मौलिक अधिकार बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, है ना। जो आपकी अ से क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या चीज, शिक्षा एवं आर्थिक सहायता। ल से क्या है, लोक सहायता, यानी कि लोक रक्षा के लिए क्या किया जाएगा, मादक पदार्थों यानी कि जो नशीली पदार्थ है उस पर रोक लगाया जाएगा। क से कृषि और पशुपालन तथा क्या चीज, वृक्षारोपण पर बढ़ावा किया जाएगा। वही क्या है, गौ हत्या इत्यादि पर क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प से पर्यावरण एवं वन जीवों की रक्षा। ई से स्मारकों का संरक्षण। एन से न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या करना, अलग करना। एस से अंतर्राष्ट्रीय हितों में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या करना, बढ़ावा देना। किस में है, 51 में आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देने। वही 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और वही 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के लिए, किसके लिए, राष्ट्रीय महत्व के लिए क्या करना है, स्मारकों की सहायता करना है। और 48 में क्या है, पर्यावरण एवं वन जीवों की क्या करना है, रक्षा करना है, समझे। वही आपका 47 में क्या है, नशीली दवाओं पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। चलिए तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।